नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। आज से लगभग 4-5 साल पहले एक ऐसा समय था जब बच्चे 10th और 12th के बाद दिल्ली, कोटा जैसे बड़े शहरों की तरफ जाते थे क्योंकि वहां अच्छे टीचर्स उपलब्ध होते थे। लेकिन आज एक ऐसा समय है जब मोबाइल पर एक क्लिक से देश भर के सबसे बेहतरीन टीचर्स आपको उपलब्ध होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन स्टडी की। लेकिन सक्सेस रेशियो अगर आज भी देखा जाए ना, तो ऑनलाइन स्टडी करने वाले बच्चों का रिजल्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इसका बड़ा कारण ये है कि ज़्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता कि ऑनलाइन स्टडी में वे किस तरह की कमी कर रहे हैं और ऑनलाइन स्टडी किस तरह करी जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको घर पर ही रहकर ऑनलाइन स्टडी यदि आप कर रहे हैं तो उसका सबसे बेहतरीन और अच्छा तरीका क्या है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, जो सबसे पहले जिस चीज़ की जांच का आपको करनी चाहिए, वो होता है आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आपको देखना चाहिए कि क्या आप इस योग्य हैं कि आप ऑनलाइन स्टडी कर सकें। तो पहले तो देखो, ये बात मैं स्पष्ट बता दूं कि सभी बच्चे ऑनलाइन स्टडी नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप पढ़ाई की अगर योग्यता की बात करें तो सबसे पहले पढ़ाई में अबव एवरेज स्टूडेंट या जो बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं वो ही अच्छी ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। तो आपको ये देख लेना चाहिए कि हमेशा से अगर आप पढ़ाई में वीक रहे हैं तो ऑनलाइन स्टडी आपके लिए उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको एक ऑफलाइन टीचर की उनके गाइडेंस की ज़रूरत है। तो ये सबसे पहली जांच। और दूसरा एक ये है कि आपको ये देख लेना चाहिए कि आप थोड़े डिसिप्लिन रहे हैं, रेगुलर स्टडी आप ऐसे करते रहें। ये अगर आप कर पाते हैं तो हो पाएगा, नहीं तो फिर हो सकता है कि आप पढ़ाई में भले ही अच्छे हों लेकिन आपका इतना छूट जाए, इतना आप मैनेज ही ना कर पाएँ टाइम के साथ। तो ये आपको दो तरीके ज़रूर देखना चाहिए कि आप पढ़ाई में अबव एवरेज हैं और आप थोड़े से डिसिप्लिन हैं। थोड़े से उसके बाद आदतें अपने आप ठीक होने लगती हैं। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ कि अगली चीज़ क्या है। इसके बाद अगला है सेल्फ डिसिप्लिन। ये सबसे बड़ी चीज़ है ऑनलाइन स्टडी में, जो सबसे बड़ी चीज़ है। ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो वो है सेल्फ डिसिप्लिन का ना होना। बी योर ओन बॉस। जैसे कंपनी में बॉस होता है ना, जो सारे एम्प्लॉयज़ पे थोड़ी नज़र रखता है, तो आपको खुद का बॉस बनना पड़ेगा कि अरे आज तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आज मैंने कितना पढ़ा है, ऐसा आपको चिंतन करना पड़ेगा। तो ये आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर ये नहीं है तो फिर ऑनलाइन स्टडी आपकी अच्छी हो ही नहीं सकती। अब हम बात करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं ऑनलाइन स्टडी जो करते हैं। एक वो जिन्होंने कोई ना कोई ऐप से कोर्स परचेज किया होता है, कोई ना कोई ऐप का, ज़्यादातर बहुत सारे ऐप्स हैं उनके कोर्स रहते हैं। तो आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, आप जेई नीट कर रहे हैं या फिर आप 10th या 12th में हैं, तो आपने कोर्स परचेज किया होगा। या फिर बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं जो केवल यूट्यूब पर डिपेंड रहते हैं। इस पर भी, यूट्यूब पे भी सब उपलब्ध रहता है, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे कंटेंट उतना नहीं है। तो आप, हो सकता है आपने कोर्स परचेज किया हो या यूट्यूब से आप पढ़ रहे हैं। मैं दोनों तरीकों से बताने वाला हूं कि जिन्होंने कोर्स परचेज किया उन्हें किस तरीके से पढ़ना चाहिए और यूट्यूब वालों को कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले कोर्स जिन्होंने परचेज किया उनके लिए सबसे टफेस्ट वर्क जो होता है वो है अवॉइडिंग बैकलॉग्स। जी हाँ, बैकलॉग्स का मतलब है कि लेक्चर छूटते चले जाते हैं। आपने सोचा कि आज का जो लेक्चर है वो मैं नहीं पढ़ पाया तो मैं कल ले लूंगा, फिर कल का हो जाता है, ऐसे छूटते चले जाते हैं। और एक बार लेक्चर छूटना स्टार्ट हो गए फिर वो कवर उतने नहीं हो पाते। तो आपको बैकलॉग्स को बिल्कुल, अगर आपके बैकलॉग्स रह गए हैं तो आपको एकदम ऐसी घबराहट सी होने लगने चाहिए जैसे आपको ऑक्सीजन ना मिल रही हो। जी हाँ, तभी हो पाएगा। तो दूसरा, इसका ये फायदा भी है। देखो, जिन्होंने कोर्स परचेज किया है उसका फायदा ये है कि टीचर उनकी चिंता कर रहे होते हैं कब कब सिलेबस निपटाना है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बैकलॉग्स किसी भी तरीके से ना हो पाए। ये सबसे टफ वर्क रहता है क्योंकि आपको फिर बहुत ज़्यादा कवर करना पड़ता है। अगर मान लो आपने आगे हो गया और आपको रात में इतने बज गए उतने बज गए, तो देर रात में कवर करना पड़े, कैसे भी कवर करना पड़े, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे जरूरी काम है कि आपको बैकलॉग कवर करना। इसके बाद अगली जो चीज़ है वो है वर्क्स टू बी डन। मतलब काम क्या क्या करना है, आपका फुल टास्क क्या रहने वाला है। जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स परचेज किया है तो सबसे पहला काम है लेक्चर्स विद नोट्स। आपको जो भी आपके कोर्स में टीचर्स पढ़ाते हैं वो लेक्चर्स आपको सबसे पहले अच्छी तरह देखने हैं। आपके नोट्स जैसे भी आप बनाते हैं वो आप खुद जानते होंगे, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं जैसे भी टीचर बनवाते हो। तो नोट्स के साथ सबसे पहले आपको लेक्चर कंप्लीट करना चाहिए। और ये मैं प्रायोरिटी वाइज बता रहा हूँ। मतलब अगर ऐसा रहता कई बार कि हम सारा काम नहीं कर पाते, उतना नहीं हो पाता कईयों से, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है। उसके बाद होमवर्क ऑफ लेक्चर्स। लेक्चर्स में देखो कई बार होमवर्क देते हैं वो कोई, ये आप घर पे ट्राई करना, इस तरह का एक और क्वेश्चन दे दें, इस तरीका। वो जो भी होमवर्क लेक्चर्स का मिल रहा है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो पेपर सीट्स मिलती, प्रैक्टिस सीट्स मिलती, वो अलग बात है। जो कुछ होमवर्क देते थोड़ा बहुत, वो आपको करना चाहिए।
फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस यानी जो प्रैक्टिस सीट्स मिलती हैं आपको, सारे मॉड्यूल वगैरह सब कुछ मिलते हैं कोर्स वगैरह में, तो फिर उसके बाद वो करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये करना चाहिए लेक्चर। देखो कई बार ऐसा रहता है कुछ बच्चे 12th में और साथ में जेईई भी कर रहे हैं, तो अगर उस चैप्टर का उन्होंने लेक्चर अच्छे से देख लिया और प्रैक्टिस उतनी नहीं भी हो पाई, तो कम से कम उनके 12th बोर्ड का तो वो टॉपिक खराब नहीं होगा। भले ही जेईई के लिए उन्हें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कम से कम 12th तो खराब नहीं होगा। तो प्रायोरिटी वाइज तो यही है कि पहले लेक्चर, उसके बाद उस लेक्चर में कुछ होमवर्क दिया है तो वो, और उसके बाद क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस। तो इस तरीके से ये काम आपको करते रहना चाहिए। ये आपका पूरा काम, बस इतना दिखने में 3 स्टेप है, लेकिन आप भी जानते हैं जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं कि ये करने में ही बहुत मतलब पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ें। इसके बाद है नेवर अंडर एस्टिमेट। किस चीज़ को आपको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, वो है टेस्ट। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं पढ़ाई अच्छी चलती रहे, नोट्स बन जाए, सब कुछ हो जाए, टेस्ट वो बचते हैं टेस्ट से, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपके कितने, देखो 10th तक की पढ़ाई ऐसी होती है कि जो बच्चा बहुत मेहनत करता है, अच्छे से सारे लेक्चर अटेंड करता है, सब होता रहता है, तो उसका डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आता है। लेकिन जो जेईई नीट वगैरह या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वे बात अच्छी तरह जानते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो रिजल्ट भी अच्छा आए। रिजल्ट आने में टाइम लगता है, क्योंकि उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अपना एक लेवल होता है। तो तब भी आपको टेस्ट को ये नहीं सोचना चाहिए। कई लोग टेस्ट से डर जाते हैं, उनमें कम मार्क्स आते हैं कि अब मैं टेस्ट दूंगा ही नहीं, बस मैं लेक्चर लूंगा। ऐसा नहीं है, टेस्ट देते रहना चाहिए। टेस्ट ही बता पाएगा कि आपकी कितनी क्या प्रोग्रेस चल रही है, तो टेस्ट आपको जरूर देने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उन्हें क्या, उनके लिए सबसे टफेस्ट वर्क क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन। यानी इसमें तो क्या रहता है कोर्स में कि कोई टॉपिक चल रहा है, मान लो जिन्होंने कोर्स खरीद रखा है, तो वो टॉपिक के बाद अगला स्टार्ट होगा, तो वो टीचर के हिसाब से फ्लो में आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन जो यूट्यूब से पढ़ रहा है उसके सामने तो सारी प्लेलिस्ट है और सारे ऑनलाइन रिकॉर्डेड ज़्यादातर लेक्चर रहते हैं, तो वो उसके पास ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता कि कितने जल्दी पता चले एक टॉपिक को करने में उसने 15 दिन लगा दिए, 20 दिन लगा दिए, तो क्योंकि उसके पास तो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर हैं। तो आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन यानी प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, दिन भर का आपका शेड्यूल होना चाहिए कि आप कैसे पूरे दिन को अपने प्लान करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने पूरे दिन की प्लानिंग कैसे करें, कैसे पूरा एक टाइम टेबल बनाएं, तो मैं उसकी अपनी वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। तो आपको अपने पूरे दिन को प्लान करना चाहिए। एक सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है। ना यूट्यूब पे जो पढ़ रहा है वो फिर ऐसे नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोर्स वाले का तो फिर भी होता रहता है। यूट्यूब वाले का जब तक वो खुद अपना टाइम टेबल नहीं बनाएगा कि मैं कितने दिनों में ये टॉपिक खत्म करना है, तब तक वो नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से काम उसे करने होंगे। सबसे पहले लेक्चर्स देखना पड़ेगा। यूजुअली 1 शॉट लेक्चर्स होते हैं ज़्यादातर, उन्हीं से सारा टॉपिक एक बार में कवर हो जाता है, वो देखना चाहिए। नोट्स भी, जितने नोट्स भी आपको खुद ही बनाना, तो ये सब काम सबसे पहला करना चाहिए। उसे देखने के बाद फिर आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप 10th और 12th के अगर एग्जाम की तो बहुत ही जरूरी है, एनसीईआरटी उसकी कवर करनी चाहिए। उसके बाद अदर प्रैक्टिस बुक्स और पीवाईक्यूज। देखो आपको कुछ अलग से मॉड्यूल्स तो मिलने नहीं वाले, तो जितने भी अदर पब्लिशर्स होते हैं जो आपको फेमस पता ही होंगे, उनकी प्रैक्टिस बुक्स से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर लगाने चाहिए। उसके बाद कोई ना कोई टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन करी होगी, तो उससे टेस्ट भी आपको देते रहना चाहिए। ये आपका पूरा टाइम टेबल होने वाला है कि आपको सबसे पहले क्या करना, लेक्चर देखना, फिर एनसीईआरटी कवर करना, फिर अदर प्रैक्टिस बुक और पीवाईक्यूज लगाना, और उसके बाद टेस्ट सीरीज से टेस्ट देना। अब इसमें इन्हें कौन सी चीज़ें जो कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए, वो है रिवीजन। यानी प्रॉपर एक रिवीजन शेड्यूल होना चाहिए। उनका तो ऐसा रहता है, जिन्होंने कोर्स खरीद रखा है, कि उनके टेस्ट होते रहते हैं। पता चले 4 चैप्टर हो गए, फिर उनके चारों चैप्टर का एक साथ टेस्ट है, तो उस टेस्ट के बहाने उनका रिवीजन हो ही जाएगा। लेकिन जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उनका कभी रिवीजन नहीं हो पाता है, तो उन्हें रिवीजन करते रहना चाहिए। प्रॉपर एक रिवीजन का शेड्यूल होना चाहिए। रिवीजन कैसे करें इसकी भी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कई लोगों को पता नहीं होता कि रिवीजन शेड्यूल कैसे बनाएं, कब कैसा रिवीजन करना चाहिए। दूसरे, टेस्ट को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जो कि अभी हम पहले ही टेस्ट का महत्व बता चुका हूँ। तो टेस्ट तो बहुत ही जरूरी है, ये काम करना ही चाहिए। अब दोनों के लिए एक चीज़ बहुत जरूरी है, डीलिंग योरसेल्फ। ज़्यादातर ऑनलाइन स्टडी करने वाले जो बच्चे रहते हैं, उन्हें और कोई स्टूडेंट नहीं मिल पाते, साथ में एक माहौल नहीं मिल पाता, बच्चे नहीं मिल पाते, और लगभग जितना भी समय रहता है वे अकेले रहते हैं। तो एक खालीपन सा उनके अंदर आने लगता है। तो ये कभी नहीं आना चाहिए। इससे हताशा, निराशा आने के चांस रहते हैं, टेस्ट में मार्क्स नहीं आए। तो आपको अपने आप के साथ भी डील करना चाहिए, मतलब थोड़ा टाइम देना चाहिए। कुछ टाइम एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, आपको जो भी अच्छा लगता है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप कर सकते हैं। तो आपको अपने आप से डील जरूर करते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेहनत के चक्कर में आप स्वयं को समय ना दें। तो ये तो होते ही रहना चाहिए। तो ठीक है, इसके बाद
आपको ऑनलाइन स्टडी में और भी जिस तरह की जो भी समस्या आती है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं ऐसा पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी हर समस्या का समाधान हो सके। तो अगर आप इस तरीके से चलने वाले हैं तो ये बिल्कुल श्योर है कि जो ऑफलाइन स्टडी वाले स्टूडेंट रिजल्ट देते हैं आप भी ऑनलाइन स्टडी से दे सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी में एक से एक बेस्ट टीचर उपलब्ध हैं। ठीक है, तो आपको जो भी समस्याएं हैं आप मुझे बताएं। तो मिलते हैं ऐसी किसी आगे की वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।